सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, जिस प्रकार से हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार से संस्कृत संभाषण में करते हैं, अब हम जानेंगे संस्कृत संभाषण में वाच्य का ज्ञान है नी। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। याद रहे साथियों, कर्तृवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य में जब बदलेगा, जब कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें कर्म होगा, तो वह कर्मवाच्य में ही बदला जा सकता है, भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता। यदि और कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्म होता है, यह कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है लेकिन भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता। इसी प्रकार से समझ में आता है कि जो भाववाच्य का जो वाक्य होता है वह कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, वह कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्म नहीं होता है। इसी कारण से इसमें कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं होता है भाववाच्य का वाक्य। अब हम जानेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता क्रिया का संबंध होता है, कर्म क्रिया का नहीं। ठीक है। इस वाच्य में कर्तृपद प्रथमा विभक्ति में तथा कर्मपद द्वितीय विभक्ति में होते हैं। क्रियापद कर्तापद का अनुसरण करता है, अर्थात कर्तृपद जिस लिंग और वचन में होता है क्रियापद भी उसी लिंग और वचन में होगा। जैसे रामः पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है। ठीक है। ठीक इस प्रकार से देखिए, उस उदाहरण में राम करता है, अतः वह कर्तृपद हुआ। पाठम यह कर्म होने के कारण कर्मपद हुआ। ठीक। पठति यह क्रियापद है। एक और देखिए, बालकाः पाठम पठन्ति, यानी बालक पाठ पढ़ते हैं, सभी बालक पाठ पढ़ते हैं। ठीक। बहुवचन कर्तृपद प्रयोग होने पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में धातु के आगे यक या जिसमें शेष पड़ता है प्रत्यय होता है और सदा आत्मनेपद का प्रयोग होता है। रूप मन धातु के समान मन्यते चलते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा तथा क्रिया क्रमानुसार होती है। अब देखिए कैसे। ठीक। कर्मवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता को क्रिया से संबंध ना होकर कर्म क्रिया संबंध होता है। इस वाच्य में कर्तृपद तृतीय विभक्ति में तथा कर्मपद प्रथमा विभक्ति में होता है। क्रियापद के अंत में यते इस प्रकार का शब्द प्रायशः उच्चरित होता है। जैसे कि देखिए, कर्मवाच्य में सकर्मक धातु का प्रयोग होता है और सदा आत्मनेपदी का प्रयोग होगा। ठीक। जैसे कि देखिए, कर्तृवाच्य रामः पाठम पठति, यानी राम पाठ पढ़ता है। अब इसको हम किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। कर्तृवाच्य का वाक्य रामेण पाठः पठ्यते, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यह हो गया कर्मवाच्य का वाक्य परिवर्तित। जो कर्तृवाच्य का वाक्य अभी जो पढ़ा था हमने, रामः पाठम पठति, कर्तृवाच्य का वाक्य परिवर्तित हुआ, कर्मवाच्य में रामेण पाठः पठ्यते। ठीक। अब देखिए, कर्तृवाच्य बालकाः पाठम पठन्ति, बालक पाठ पढ़ते हैं। ठीक। अब इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे, बालकई ही। अब ये जो प्रयोग हो रहा है ना, बालकई ही, बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, फिर पाठः प्रथमा विभक्ति। ठीक। पठ्यते यानी बालकों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ठीक। इस वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, बालकई ही पाठाः पठ्यन्ते। ठीक। इस प्रकार से बनता है, ना कि पठ्यते। ये शब्द अब बालकई ही बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होती, तो इसी प्रकार से शुद्ध वाक्य होगा बालकई ही पाठाः। बहुत सारे पाठ पढ़ेंगे तो बालकई ही
पाठाः पठ्यन्ते, बालकों के द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं। ठीक। अब देखिए, मया कार्यम क्रियते, मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। मया कार्याणि क्रियन्ते, मेरे द्वारा कार्य किए जाते हैं। यह वाक्य कर्तृवाच्य में बदले जा सकते हैं। अस्माभिः फलम खाद्यते, हम लोगों द्वारा फल खाया जाता है। अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते, हम लोगों द्वारा फल खाए जाते हैं। अब फलानि होने से बहुत सारे फल खाए जाते हैं। तेन विद्यालयः गम्यते, उसके द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तेन विद्यालयाः गम्यन्ते, उसके द्वारा विद्यालय जाए जाते हैं। तैः चलचित्रम दृश्यते, उसके द्वारा चलचित्र देखा जाता है, अर्थात सिनेमा देखा जाता है। तैः चलचित्राणि दृश्यन्ते, उसके द्वारा चलचित्र देखे जाते हैं। ठीक है, उन सभी के द्वारा। ठीक है ना। दृश्यते भी बन जाता है और दृश्यन्ते भी बन जाता है। दृश्यन्ते। ठीक। अब देखिए, तया वाटिका गम्यते, उसके द्वारा वाटिका जाया जाता है। तया वाटिकाः गम्यन्ते, उसके द्वारा वाटिका जाया जाता है। ताभिः पुस्तकम पठ्यते, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब उसके किसके द्वारा? उन सभी के द्वारा। ताभिः। ठीक। बहुवचन का ये द्वितीय विभक्ति। ताभिः पुस्तकानि पठ्यन्ते, उन सभी के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। ठीक। केन दुग्धम पीयते, उस किसके द्वारा? किसके द्वारा दूध पिया जाता है? कैः रसगोलकम आस्वाद्यते, यानी किनके द्वारा रसगुल्ला का स्वाद लिया जाता है। ठीक। कैः रसगोलकानि आस्वाद्यन्ते, यानी किनके द्वारा रसगुल्ले का स्वाद लिए जाते हैं। कया पत्रम लिख्यते, किसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। कया पत्राणि लिख्यन्ते, किसके द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। त्वया ग्रंथः पठ्यते, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। त्वया ग्रंथाः पठ्यन्ते, तुम्हारे द्वारा ग्रंथों को पढ़ा जाता है। युष्माभिः गृहं गम्यते, तुम लोगों के द्वारा घर जाया जाता है। ठीक है। और युष्माभिः गृहाणि गम्यन्ते, तुम लोगों के द्वारा घरों को जाया जाता है। इन उदाहरणों में कर्म की प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति में प्रयोग होता है, आपने देख भी लिया होगा। अब देखिए भाववाच्य। अकर्मक धातु, अर्थात वह धातु जिसमें कर्म ना हो, उससे भाववाच्य में यक प्रत्यय होता है, तथा जैसे कर्मवाच्य के समान ही आत्मनेपद का प्रयोग होता है, परंतु भाववाच्य में केवल प्रथम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग होता है। ऋणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, अतः उनके भाववाच्य रूप नहीं होते हैं। देखिए, मया शय्यते, मेरे द्वारा सोया जाता, अब इसमें कर्म नहीं है। अस्माभिः शय्यते, हमारे द्वारा सोया जाता है। तेन जागर्यते, उसके द्वारा जागा जाता है। तैः जागर्यते, उनके द्वारा जागा जाता है। तया जीव्यते, उसके द्वारा जिया जाता है। ताभिः जीव्यते, उनके द्वारा जिया जाता है ना। अब देखिए, बालकेन क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जाता है। बालकैः क्रीड्यते, बालकों के द्वारा खेला जाता है। अब इसमें क्रिया कैसी हो रही है? एक वचन में प्रयोग हो रही है। प्रथमा पुरुष एक वचन में प्रयोग हो रही है क्रिया, शब्द बदल रहा है। ठीक है साथियों।